माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएमएस फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। डायमेंशन क्या होता है? हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये डायमेंशन, चलिए तुम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि ये डायमेंशन होता क्या है। हम लोग लिखते हैं कि डायमेंशन जो है एक ऐसा तरीका है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी के एक यूनिट कितने पावर के साथ उपस्थित है। जैसा मैंने कहा था कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से वो बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि डायमेंशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा तरीका होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितने पावर के साथ उपस्थित है। और ये तरीका क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायमेंशन। हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द powers to which the fundamental units are raised to obtain one unit of that quantity। यानी कि उस क्वांटिटी में फंडामेंटल यूनिट्स जो है या फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो कितने पावर के साथ उपस्थित है, ये कौन बताता है? डायमेंशन बताता है। तो डायमेंशन एनालिसिस जो है वो एक तरीका होता है, एक चेक करने का अपना प्रैक्टिस होता है। ये बताता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, कौन फिजिकल क्वांटिटी जो है उस फिजिकल क्वांटिटी में कौन फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो उस फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व है। ये आइडेंटिफाई करता है, ये एनालिसिस करता है और इसका विवरण देता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी जो है किस रूप में कैसे उपस्थित है। इसका चेक करने का तरीका क्या है? डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है। और ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जैसे कि आप कर दीजिए कि 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू या उसके जो कांस्टेंट हैं उनसे इंडिपेंडेंट होता है। उनसे क्या हो जाता है? ये इंडिपेंडेंट होता है। बस ये एक एनालिसिस करता है, एक विवरण देता है, एक चेक करता है, एक प्रोसेस है चेक करने का। जो चेक करने का जो प्रोसेस होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी किस रूप में स्थित है, यही कहलाता है आपका डायमेंशन एनालिसिस। अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, यानी डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं किसको? कहता है कि द एक्सप्रेशन शोइंग द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स are to be raised to obtain one unit of derived quantity is called dimension formula of the quantity। कहने का मतलब हुआ कि एक एक्सप्रेशन जो है, एक ऐसा तरीका जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट में, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी किस रूप में स्थित है, ये कौन बताता है? आपका ये जो तरीका होता है लिखने का, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं आपका एरिया का, हम क्या बात करते हैं आपके एरिया का। एरिया बराबर क्या हो जाता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या हो जाता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ के लिए हम क्या डायमेंशनली यूज करते हैं? लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशनली यूज करते हैं एल का, और ब्रेथ के लिए भी हम डायमेंशनली यूज करते हैं एल का। अभी आप देखिए ये कोई रेक्टेंगल है, आप इसको क्या कहते हैं? जनरली लेंथ कहते हैं। आप इसको क्या कहते हैं? आप इसको ब्रेथ कहते हैं। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, दोनों का डायमेंशनली क्या है? ये एल और एल। तो हम इसको क्या कर देते हैं कि एरिया जो है वो क्या है आपका? एल स्क्वायर, यानी कि इसमें m0 एल स्क्वायर t0 फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और इसको कौन दिखा रहा है? इसी फार्मूला को क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। अब बात ये उठता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम कौन से डायमेंशन को लिखेंगे। सबसे पहला तरीका, डायमेंशन को हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। डायमेंशन को हमेशा क्या रखा जाता है? बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि हम फिजिकल क्वांटिटी हमारा होता है मास, फिजिकल क्वांटिटी होता है हमारा मास। पहले मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे इसको ये करूंगा।
लिख दूंगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन से डायमेंशन का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं आपका मास, क्या लिखते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance, amount of substance। अब आप देखिए मास के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि डायमेंशन को लिखने के लिए डायमेंशन हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है, और मास के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल एम का, लेंथ के लिए करते हैं कैपिटल एल का, टाइम के लिए करते हैं कैपिटल टी का, करंट के लिए हम लोग कर देते हैं आई का, या बहुत जगह ए का भी यूज किया जाता है। टेम्परेचर के लिए हम लोग जनरली थीटा का भी यूज कर देते हैं, या फिर के का यूज करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोनों। लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए हम लोग सीडी का, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल का। ये हमारा जो है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। जहां पर मास का डायमेंशन लिखना होगा वहां पर हम कैपिटल एम का यूज करेंगे, जहां लेंथ का होगा कैपिटल एल का यूज करेंगे, जहां टाइम होगा कैपिटल टी का यूज करेंगे, करेंट जहां होगा वहां पे कैपिटल आई कर सकते हैं, या बहुत जगह ए भी किया जाता है, और टेम्परेचर जहाँ रहेगा वहां पे हम लोग थीटा का यूज कर सकते हैं या के का यूज कर सकते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी में सीडी यानी का यूज करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम MOL का यूज करते हैं उसके डायमेंशन को लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी जैसे कि एरिया हमने लिखा था, तो एरिया में क्या था, लेंथ था, तो लेंथ के लिए हमने क्या यूज किया था, कैपिटल एल का यूज किया था। अब आगे आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि डायमेंशनल कांस्टेंट कहते किसको है। ठीक है, कहता है कि द फिजिकल क्वांटिटी which have dimension and have a fixed value are called dimensional constant। यदि कहता है कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपका क्या कहते हैं, एक फिक्स वैल्यू भी होता है और वो डायमेंशन भी रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल में प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, या आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये सब जो है आपका क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल क्वांटिटीज की। देखिए दो प्रकार के डायमेंशनल क्वांटिटीज की बात हम करते हैं। एक होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज में हम लोग कहते हैं कि वैसी क्वांटिटीज जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, जो अपना डायमेंशन नहीं रखता है, लेकिन उसका एक फिक्स वैल्यू होता है, उसका एक मान होता है, एक उसकी महत्व होती है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि कोई प्योर नंबर हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, साइन पाई हो गया, एटीसी हो गया। लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि आप जिसमें यूनिट्स तो होता है लेकिन वो क्या कहते हैं, उसका डायमेंशन नहीं होता है। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जूल्स कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो यूनिट भी नहीं होता है। ठीक है, तो यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो होते हैं। अब डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, देखो डायमेंशनल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिस जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायमेंशन तो होता है लेकिन वो फिक्स वैल्यू नहीं होता है। यानी कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जनरली कह सकते हो कि जिसमें डायमेंशन हो लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे कि आप बात करते हो फोर्स की, अब देखो फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। हम अगर लिखें m LT-2 तो आप देखोगे कि इसका डायमेंशन होता है लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। क्या आपने कभी देखा कि हर पार्टिकल के बीच में 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा हो? नहीं, इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। ठीक है, ये डिपेंडेंट करता है लेकिन इसके डायमेंशन फिक्स होते हैं। वर्क, ठीक है, पावर, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें उनका डायमेंशन तो होता है लेकिन आप ये देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू
वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरी करती है, वो चेंज करती है। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसका जो वैसा क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायमेंशन होता ही नहीं है और फिक्स वैल्यू भी नहीं होता है। जैसे कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V। अब आप देखिए कि इसकी यूनिट क्या हो जाती है। इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो LT-1 यानी कि ये डायमेंशन लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये डायमेंशन लेस हो जाता है। और इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी फिक्स नहीं होता है। इसका एयर में कुछ और होता है, ग्लास में कुछ और होता है, लिक्विड में कुछ और होता है। तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं है और ये डायमेंशन लेस भी है। तो ये आपका इस तरह का एग्जांपल जो है डायमेंशन लेस वेरिएबल करता है। देखो वेरिएबल का मतलब ये है जो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि वैसा चीज जिसकी वैल्यू ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स ना ही हो, ठीक है, उसका डायमेंशन भी ना हो, उसको हम लोग डायमेंशन लेस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर आपका दो साइड LHS और RHS दिया हो, यानी कि अगर दोनों साइड का अगर डायमेंशन इक्वल होता है, वो अगर इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। यानी 12 उसको कह सकते हैं कि इक्वलिटी का प्रिंसिपल है एक तरह से। जो हम इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं, उसका एक प्रिंसिपल है कि इस प्रिंसिपल के अनुसार ऐसा माना जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के दोनों साइड का डायमेंशन हमेशा हमेशा इक्वल होना चाहिए। और ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। जैसे कि इसका मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि MA, ठीक है, LB TC इज इक्वल टू, आप इधर मान लीजिए MX LY और TZ अगर ऐसा है तो हमेशा A बराबर जो है, हमेशा A बराबर X होगा, B बराबर Y होगा और C बराबर जो है Z होगा। यानी कि विथ पावर ये डायमेंशन आपस में बराबर होगा और इसी प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। अब देखिए डायमेंशन इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं कि वैसा इक्वेशन जो कि सिंबल फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को इक्वेट करने के बाद मान लिया जाता है, वो आपका डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। मतलब डायमेंशनल इक्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को उसके सिंबल के साथ उसके डायमेंशनली फार्मूला के रूप में उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये चीज आपका डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। यानी कि ये इक्वेशन एक डायमेंशनल फार्मूला ही है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एरिया क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसके लिए हम लोग डायमेंशन के L और इंटू ये क्या हो जाता है? L, तो ये हो जाता है आपका L²। अब ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और ये एरिया बराबर अगर हम ऐसा लिख देते हैं M0 L² T0, तो इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। दोनों एक ही चीज है, लगभग बराबर चीज ही है। फिर और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं आपका डेंसिटी, ठीक है, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी? मास बटा वॉल्यूम। अब आप देखो मास के लिए हम लोग लिखते हैं मास, ठीक है, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। और वॉल्यूम क्या हो जाता है? L इंटू बी इंटू एच। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो मास के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल M, लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं L, बी ब्रेथ के लिए हम लोग लिखते हैं L, हाइट के लिए हम लोग लिखते हैं L। और ये क्या हो जाता है आपका M/L³। और ये क्या हो जाता है? डेंसिटी जो हमारा हो जाता है ये हो जाता है आपका M∠3। और इसी को हम लोग लिख देते हैं कि M1 L∠3 T0। तो ये क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है, इक्वेशन हो गया। फिर हम अगला एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं स्पीड। क्या लेते हैं? आपका स्पीड,
ठीक है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी देखिए डिस्टेंस किसको कहते हैं, पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है ये। और देखिए अब यहाँ पे प्राप्त कीजिएगा कि डिस्टेंस इज अ लेंथ, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको क्या, एल, सॉरी तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं आपको, एल, एल, और ये हो जाता है आपका सी, और इसका डायमेंशन क्या हो गया आपका, एल टी माइनस वन, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोग लिखते हैं फोर्स, हम लोग क्या लिखते हैं फिर, फोर्स, फोर्स बराबर हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन इसको तोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है तो प्रोडक्ट के रूप में तो ये वेलोसिटी ही देगा, ये हो जाता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब अगर हम इसको और तोड़े तो ये क्या हो जाता है, मास into displacement, mass into displacement by time square, by time square। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, अगर हम इसको डायमेंशनली लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, और टाइम के लिए आपका ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्स का डायमेंशन आपको क्या लिखना होगा, एम एल टी माइनस टू, ये आपका हो गया फोर्स का डायमेंशन। अब देखिए यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, अब देखिए इसके जो यूजेज हैं वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना। फिर दूसरा जो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन फिजिकल रिलेशन जैसे दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं हम लोग कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको चेक करना होता है कि ये सही है या नहीं सही है, ये भी जो है आपका डायमेंशनल एनालिसिस से सही हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जो है वो उनको डिराइव करने का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ से मिल जाता है। तो हम अगले क्लास में इन तीनों पे प्रैक्टिस करेंगे, बताएंगे, और इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये आपको अच्छे से समझना है, और इसमें एक से एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और हम इसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे। थैंक यू।